अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। जावेद पब्लिशर्स बोलती किताबों के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहता हूं। गुज़श्ता वीडियो में हमने जो है वो मशक़ी सवालात किए थे, जिसमें हमने जो है वो सवालात के जवाब देने सीखा था। अब चलते हैं हम अपना बाकी मादा जो है वो मशक़ी सवालात की तरफ, ताकि हम पूरे जो है सबक की जानकारी हासिल कर सकें, पूरे सवालात के साथ, पूरे जवाबात के साथ। तो चलते हैं अपने बाकी मौजू की तरफ। कुछ सवालात ऐसे तरतीब दिए जाते हैं बच्चों की ज़हानत को चेक करने के लिए, देखने के लिए कि वो एक पैराग्राफ को पढ़कर जी उससे मुतल्लिक़ा जो जवाबात दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अगर हम कोई पैरा पढ़ते हैं या कोई सबक का कोई हिस्सा हम पढ़ते हैं, तो उसमें से जो सवालात तरतीब दिए जाते हैं, क्या उनके जवाबात देने की सलाहियत पैदा हुई है या कि नहीं। तो हम चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। ये सवाल भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है और उसके आखिर पे कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात देने हैं। नीचे दी गई इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और पूछे गए सवालात के जवाबात अपनी कॉपी पे लिखें। पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमान ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मुसलमानों ने फ़ैसला किया कि वो ग़ुलामी से निजात हासिल करके अपने लिए एक अलग वतन ज़रूर हासिल करेंगे, जहाँ वो इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। आखिरकार तवील जद्दोजहद और बेशुमार कुर्बानियों के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह की रहनुमाई में मुसलमान एक आज़ाद वतन हासिल करने में कामयाब हो गए। 14 अगस्त के दिन ग़ुलामी की जंजीरें टूटीं और एक आज़ाद रियासत पाकिस्तान के नाम से दुनिया के नक्शे पर उभरी। 14 अगस्त का दिन मुसलमानों के लिए नवीद मुसर्रत है। ये दिन हर साल हमारे लिए आज़ादी, हुर्रियत और इस्तक़लाल का पैगाम लेकर आता है। जब हम ये दिन मनाते हैं तो जद्दोजहद आज़ादी के लिए दी जाने वाली अपने बुज़ुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों को भी याद करते हैं। तो चलते हैं इसके दिए हुए सवालात जो नीचे हैं उनको पढ़ते हैं और उनके जवाब देने की कोशिश करते हैं। मुसलमानों ने क्या फ़ैसला किया? मुसलमानों ने एक अलग वतन हासिल करने का फ़ैसला किया। किसकी रहनुमाई में मुसलमानों ने अलहदा वतन पाकिस्तान हासिल किया? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की रहनुमाई में मुसलमानों ने एक अलग वतन हासिल किया। 14 अगस्त के दिन क्या हुआ था? 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, दुनिया के नक्शे पर उभरा। 14 अगस्त का दिन हमारे लिए क्या पैगाम लेकर आता है? ये दिन हमारे लिए आज़ादी, हुर्रियत और इस्तक़लाल का पैगाम लेकर आता है। क़वायद किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए उसके ग्रामर यानी क़वायद को सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम किसी भी ज़ुबान पर अबूर हासिल नहीं कर सकते और ना ही कोई लफ्ज़ लिख सकते हैं और ना ही जुमला तरतीब दे सकते हैं। तो सीखते हैं क़वायद को। दर्ज झैल जुमलों को गौर से पढ़ें। दांत साफ़ करो, बड़ों का कहना मानो, ठंडा पानी मत पियो, झूठ मत बोलो। ऊपर दिए गए अलिफ और बे के जुमलों में किसी काम के करने का हुक्म दिया गया है, जबकि जीम और दाल के जुमलों में किसी काम के करने से मना किया गया है। ऐसे जुमले जिनमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए फ़ेल अम्र के जुमले कहलाते हैं, जबकि जिन जुमलों में किसी काम को करने से मना किया जाए फ़ेल नहीं के जुमले कहलाते हैं। यानी फ़ेल अम्र वो फ़ेल जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाए कि करो, और फ़ेल नहीं वो फ़ेल जिसमें किसी काम के करने से रोका जाए या मना किया जाए। सवाल नंबर 8 हमारा ये है कि दिए गए जुमलों में से फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं के जुमले अलग अलग करके अपनी कॉपी में लिखें। ख़त डाक में डाल दो, मछली मत पकड़ो, गरम गरम खाना मत खाओ, ठंडा पानी पियो, सुबह जल्दी उठो, नमाज़ पढ़ो। इनमें पहला ख़त डाक में डाल दो फ़ेल अम्र है, मछली मत पकड़ो फ़ेल नहीं है, गरम गरम खाना मत खाओ फ़ेल नहीं है, ठंडा पानी पियो फ़ेल अम्र, सुबह जल्दी उठो फ़ेल अम्र, नमाज़ पढ़ो फ़ेल अम्र। चलते हैं सफ़र नंबर 24 पर, बाकी सवालात को पढ़ते हैं और सीखते हैं। सवाल नंबर 9, दी हुई मिसाल के मुताबिक आदात की अददी तरतीब कापी में लिखें। असातिज़ा कराम ये सवाल जो है वो बोर्ड पर लिख कर समझाएँ बच्चों को कि अददी जो है वो तरतीब क्या होती है और इनको किस तरह जो है वो लिखा जाता है, और अगर इस मामले में कोई सवाल या जवाब पूछा जाए तो किस तरह उसके जो है वो अददी तरतीब के साथ अदद को किस अंदाज में लिखा जाता है। सवाल नंबर 11, अपने स्कूल में मुनक़द यौम आज़ादी के तकरीब का अहवाल अपने अल्फाज में कापी में लिखें। असातिज़ा कराम बोर्ड पर एक पैराग्राफ जो है वो लिख कर दें और बच्चों से कहें कि इसको अपनी कॉपी पे लिख लें और फिर उसको ज़बानी जो है लिखने की मशक़ करवाएं ताकि बच्चों में सलाहियत पैदा हो सके। सवाल नंबर 12 है,
पाकिस्तान की तरक्की में तलबा और तालिबात का किरदार के मौजू पर तकरीर तैयार करके जमात के सामने पेश करें। उस्ताद मोहतरम को चाहिए कि वो इस मौजू पर एक मुख्तसर सी तकरीर जो है वो लिखें और होनहार तालिब इल्म को क्लास के अंदर खड़ा करके उससे तकरीर करवाएं। इससे खुद एतमादी पैदा होती है, लफ्ज़ की अदायगी का जो है वो अंदाज़ पैदा होता है, लफ्ज़ के उतार चढ़ाव में जो है वो भी उसको पता चल जाता है कि लफ्ज़ को अदा करते हुए अपने जज्बात या अपने ख्यालात को इज़हार करते हुए अल्फाज में उतार चढ़ाव कहाँ लाना है, कहाँ पर बुलंद आवाज़ में, कहाँ थोड़ा सा धीमी आवाज़ में जो है वो बोलना है, ये फ़न भी आ जाता है। इससे जो है सलाहियत में इजाफा होता है, उनकी ज़हनी सलाहियत जो है वो उजागर होती है और उन्हें और भी ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस पैदा होता है, खुद एतमादी पैदा होती है। वो ना सिर्फ क्लास के अंदर बल्कि मुख्तलिफ जो है तकारीब के मुकाबला जात में भी हिस्सा लेने के काबिल हो सकते हैं। सवाल नंबर 13, घर से बिजली पानी वगैरह के बिल लेकर आएँ और साथियों को इन बिलों में से अपनी इस महीने के बिल की रकम बताएँ। इससे हिंसों की और मकामी कीमत जो अदद की होती है वो अंदाज़ पता चल जाता है कि बच्चे को जो है वो जो रकम या लिखी गई है, जो कीमत लिखी गई है, वहाँ पर मकामी कीमत क्या है जो भी लिखा हो उससे पता चल जाता है। इससे न सिर्फ उनमें सलाहियत पैदा होती है, हिंसों की पहचान होती है, बल्कि उन्हें जो है वो इकाई दहाई का भी अंदाज़ा हो जाता है। चलते हैं सफ़ा नंबर 25 पर। ये जायज़ा है, यानी अब तक का जितना हमने पढ़ा है उसके मुतालिक जो है वो एक जामे मश्क है जिसको हम हल करते हैं और जवाब देने की कोशिश करते हैं कि आया जितना हमने पढ़ लिया है वो हमारे जहन में है या नहीं, हमारी यादाश्त में है या भूल चुका है। इसलिए सबक के आखिर पर एक जायज़ा जो है वो उस तरतीब दिया जाता है और पूरे जो है वो सबक जो हमने पढ़े होते हैं उनके मुख्तलिफ सवालात जो है वो पूछे जाते हैं। दिए गए अशार गौर से सुने और बताएं कि इन अशार में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन खूबियों का जिक्र है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, ख़ताकार से दरगुज़र करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया में रहमत लक़ब पाने वाले, गरीबों के मददगार, हमदर्द, परेशान और गम के मारों की दस्तगीरी और हमदर्दी करने वाले, ख़ताकारों से दरगुज़र करने वाले और बुरा चाहने वालों के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने वाले हैं। अपने पसंदीदा उस्ताद साहब या उस्तानी साहबा की चंद खूबियाँ बयान करें। आप जश्न आज़ादी मनाने के लिए क्या तैयारी करते हैं, चंद जुमलों में लिखें और बताएं। असातिज़ा कराम जो है इन सवालात को जो है वो बच्चों को बोल कर लिखवाएँ ताकि बच्चों का इमला दुरुस्त हो सके, फिर उसकी इस्लाह करें और बच्चों को कहें कि अब ख़ुद से जो है जो उन्होंने मुशाहिदा किया है अपने उस्ताद मोहतरम के बारे में या उस्तानी साहबा के बारे में, वो बहैसियत एक शख्स और बहैसियत एक उस्ताद कैसे मिजाज और कैसी शख्सियत के मालिक हैं, कुछ लफ्ज़ लिखें। इससे उनके अंदर जो है वो तहरीर लिखने का फ़न आ जाएगा। अपनी पसंदीदा हमद को दुरुस्त लय और आहंग में पढ़ें। असातिज़ा कराम कोई एक लाइब्रेरी से जो है वो हमद की या नज़मों की किताब में से कोई तलाश करके लिखवाएं और बच्चों से पढ़ाएं। ख़ात कशीदा अल्फाज के मुतरादिफ अल्फाज खाली जगहों में लिख कर जुमले मुकम्मल करें। अनवर हमेशा साफ़ खाली जगह रहता है, साफ़ सुथरा। हम सुबह खाली जगह सैर करने के लिए जाते हैं, हम सुबह सवेरे सैर करने के लिए जाते हैं। गरूर और खाली जगह अल्लाह ताला को पसंद नहीं, गरूर और तकब्बुर अल्लाह ताला को पसंद नहीं। हमें मुफलिसों और खाली जगह की मदद करनी चाहिए, हमें मुफलिसों और गरीबों की मदद करनी चाहिए। दोस्त वो जो दुख खाली जगह में काम आए, दोस्त वो जो दुख दर्द में काम आए। बादशाह के पास बहुत ज़्यादा माल हो, खाली जगह है, बादशाह के पास बहुत ज़्यादा माल व असबाब है। दिए गए अल्फाज को अलिफ बाय तरतीब से अपनी कापी में लिखें। यहाँ बेतरतीब लिखे हुए हैं, उनको तरतीब से लिखने हैं, जैसे झलक, निशान, छलांग, जश्न, इम्तिहान, ज़मीन, कीमत, फ़लक। अलिफ बाई तरतीब यूँ होगी, इम्तिहान, जश्न, झलक, छलांग, ज़मीन, फ़लक, कीमत, निशान। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को किस तरह दीन इस्लाम की तालीम देते थे, इस मौजू से मुताल्लिक़ 10 जुमले अपनी कॉपी में लिखें। उस्ताद मोहतरम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 10 जुमले बच्चों को कॉपी पर लिखवाएं और उनकी इस्लाह भी करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।